हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी माध्यम से आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो और मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो इसी के सॉल्यूशन के लिए ये बनाया गया है। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप क्या करो, आप आईआईटी जेई हिंदी मीडियम डालो, ठीक है। और वहाँ पे जो भी आपको डालना है, आईआईटी जेई हिंदी मीडियम लेक्चर्स के नाम डालो और आप ये सर्च करो कि कितने लेक्चर्स आते हैं, कितने यूट्यूब चैनल आते हैं, और आपको एक चीज कॉमन मिलेगा कि बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने आईआईटी जेईई के लिए हिंदी माध्यम में शुरू किया, पर सबने बंद किया। क्या आप अगर आईआईटी जेईई हिंदी मीडियम का डालोगे तो आपको बहुत से चैनल्स मिलेंगे, बहुत ने शुरू किया और किसी ने 2 टॉपिक डाले, किसी ने 3 टॉपिक डाले, और जो बड़े बड़े नाम है ना, सब ने डाले। अनअकैडमी हाँ, वेदांतु हाँ, फिजिक्स वाला यस, उत्कर्ष क्लासेस यस, है। और भी मिल जाएंगे लाखों जिन्होंने हिंदी माध्यम आईआईटी जेईई के लिए शुरू किया, पर खत्म किसी ने नहीं किया। और अगर किसी ने किया है ना, तो मुझे आप बता दो, मैं कल ही बंद कर दूंगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एक भी ऐसे चैनल का नाम मुझे बताते हो तो जिन्होंने आईआईटी एडवांस तक हिंदी मीडियम में डाल रखा है ना, कहीं पे भी कोर्स डाल रखा है पूरा, तो मैं कल ही इस चैनल को बंद कर देता हूं। और कुछ लोग ऐसे डिसलाइक, हाँ सर क्या बोल रहे हो, बकवास। अगर कोई भी है ना, मैं मेरा चैनल ही आपको दे दूंगा। अगर किसी ने आईआईटी एडवांस का पूरा हिंदी मीडियम में डाल रखा है ना, तो डिसलाइक नहीं, मेरे से कांटेक्ट कर लो, मेरे मोबाइल नंबर भी है यहाँ पे। अगर आपने पूरा डाल रखा है तो मैं मेरा चैनल आपको दे देता हूं। और दूसरी बात कि अब ऐसे कि किसी क्लास का कोई एक कैमरा लगा लिया, रिकॉर्ड कर लिया, उसको नहीं बोलते हैं आईआईटी, और उसको भी आप बेच रहे हैं। और बेचने के नाम पे भी मैं ये बता दूं कि आपको इतना हिंदी भी शायद नहीं रहा कि जो टॉपिक का हेडिंग है ना, उसको तो आप गूगल से कॉपी करके लगा रहे हो, तो वो तो मैं क्या बोलूं। तो ये ध्यान दे, तो इसलिए। और अब देखो, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मेरा तो यही है कि मेरा जो प्योर पर्पज है केवल और केवल ये है कि हिंदी मीडियम वालों को भी वो एक रिसोर्स मिले, जहां से अगर उनकी कोचिंग में उनको दिक्कत आती है तो वो यहां से हेल्प ले सके। और मैं ये भी बताया होगा, पर अगर आप किसी भी कोचिंग में जाते, मैं नहीं बोल रहा यहां से करो, पर अगर आप किसी भी कोचिंग में जाते हो, अगर आपको वहां पे दिक्कत आ रही है, तो आप इस यूट्यूब चैनल से आईआईटी एडवांस तक की थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी का। तो ये ध्यान, इसीलिए ये चैनल है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। और इस पे शायद मेरे को 4 से 5 घंटे लगाने पड़ते हैं डेली के, और जिसका अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है, सिंगल 1 रुपया भी नहीं आया है। तो ये है एग्जैक्ट रियलिटी। और शायद 400 के आसपास वीडियो आ गए होंगे इस चैनल पे, तो वो इसीलिए आ रहे हैं। और मैंने ना कभी इसको रुपए से देखा है। अगर मैं इस चैनल को ऐसे देखता ना कि पैसे और ये चैनल, तो ये 1 महीने में बंद हो जाता। जो मोस्ट ऑफ द चैनल्स हुए, जितने भी चैनल शुरू हुए सब बंद हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा इससे रुपए आते हैं, तो वो स्टार्ट हो गया और 1 महीने के बाद ही बंद हो गए। तो इसलिए ये जो चल रहा है वो ना किसी पैसे से चल रहा है, ये चल रहा है केवल हेल्प के कारण। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कल को ये भी बंद हो। कोई बड़ी बात नहीं है, कल को बंद हो सकता है। अगर आप आज इसको शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये भी बंद हो सकता है। तो मैं तो यही करूंगा कि आप शेयर करें। और बाकी मैं बता देता हूं, देखो ये जो टॉपिक है ना, सारणिक, ये जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, आप अगर इसके पूरे वीडियोस देख लेते हैं और उसके बाद अगर आप बोलते हैं ना कि सर नहीं समझ में आया, तो शायद मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। या आपको ऐसा लगता है कि सर ये आईआईटी एडवांस लेवल का नहीं है, तो भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। तो ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जैक्ट पूरी वो चीजें बताई जाएंगी जो जेईई मेंस से जेईई एडवांस। और ये मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी कोचिंग में चले जाइए, अगर इतने डिटेल से आपको और इतने सही, मतलब एकदम सीक्वेंसी के साथ पढ़ा दिया जाए और आपको मिल जाए, तो भाई आप बहुत लकी, बहुत ज्यादा लकी हो।
मैं ये नहीं कह रहा मुझे ही बहुत कुछ आता है, पर बहुत सी जगह हिंदी मीडियम के बैचेज का जो कंडीशन मैंने देखा है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। बाकी यहाँ बहुत से अच्छे टीचर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं इतना, कोई जरूरी नहीं, पर वो आपको उनका कितना वो मिल रहा है वो एक अलग बात है, तो ध्यान दे। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो सारणिक की गुणधर्म को लगाने में आती है। अगर आपने लास्ट का वीडियो देखा है, ये वीडियो देखा, अगला वीडियो, तो कभी शायद आप ये भी नहीं सोचेंगे कि कैसे लगाने, क्यों लगाने, एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा यहां पे दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो क्या शुरू करें? बिल्कुल। तो निम्न का मान ज्ञात करें। क्या है? इसका मान ज्ञात करना है मुझे, इसका मान ज्ञात करना है। देखो इस सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो मैं एक तरीका तो मेरे पास है क्या कि सर अपन इसका प्रसार कर देते हैं, पर इसका प्रसार करते करते शायद आप पागल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी सारणी कितनों का प्रसार कर लोगे तुम, और इसमें यार कितना प्रसार कर लोगे, तो इसलिए इसका प्रसार करना पहला ऑप्शन नहीं होगा अपने पास। मेथड 1 जो होगा कि प्रसार तो नहीं करना चाहते सर, इसका प्रसार करके तो आंसर नहीं लाना चाह रहे, सबसे पहली बात आप ये बोलोगे, तो इसलिए वो तो ऑप्शन ही खत्म। मेथड 1 प्रसार से, तो प्रसार से आप, हाँ आज हो सकता है आज आप मुझे इसका प्रसार से आंसर भी निकाल दें, पर आप 10-15 सारणिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद खुद ही परेशान हो जाओगे। अरे पहले पहले यही होता है, जब हम गुणधर्म पढ़ाते हैं तब बच्चों को लगता है मैं प्रसार कर लूंगा, और वो करते भी है 5-10 क्वेश्चंस का, उसके बाद ये क्या हो रहा है। तो इसलिए ध्यान से सुन लो जो बता रहे हैं बहुत अच्छे से। तो कोशिश करो इसका मान ले आए, और अपन ने जो पढ़े थे कि कुछ ऑपरेशंस अपन लगा सकते हैं, R1 = R1 + R2, वो लास्ट में मैंने बताया था। तो इसमें क्या करें? तो इसमें देख बच्चे ध्यान से देख, इधर है A - B, B - C, C - A। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो कुछ हो जाएगा, इसको कुछ जोड़ दें तो कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे, और इसको भी जोड़ दें तो कुछ हो जाएगा, इसको भी जोड़ दें, तो इसलिए मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं यहाँ पे C1 की जगह C1 तो रखना ही पड़ेगा, प्लस C2 + C3। देखो बच्चे देखो कितना आएगा इसका, C1 की जगह लिखना है दिस प्लस दिस, मतलब इसकी जगह क्या लिखना है, इसकी जगह, अरे ये दोनों सेम है, B - C, Y - Z, Q - R, ये दूसरा स्तंभ सही है, तीसरा भी सेम है। इनकी जगह कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं अपन ये जो ऑपरेशन लगाने वाले हैं, ये लगाने वाले हैं इसमें। इस C1 की जगह क्या रखना चाह रहा हूं मैं, इन तीनों को जोड़ के, मतलब कुल मिला के इसको और इसको जोड़ो, देखे 0, इसको जोड़ो 0, ऐसे ही इसको जोड़ो 0, इसको जोड़ो 0, आंसर 0। क्यों आ रहा है 0 आंसर? अगर एक ही स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो इसका आंसर भी 0 आता है। तो ये इतना ही है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बच्चे थोड़ा देखना पड़ेगा, तो इसलिए इन 2 वीडियोस में जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसको थोड़ा सोचो और अप्लाई करो, इसके बाद आप नए क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे तो ये खत्म। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, ये आप खुद से सोचो बच्चे, खुद से सोचो ये। अब इसको देखते हैं। तो इसका एक तरीका आपके पास है बच्चे कि आप प्रसार करके आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, पर यहां पे ट्राई ये करो कि चीजें सीखने की कोशिश करो, ठीक है ना, सीखने की कोशिश करो कि अप्लाई कैसे करना, क्या अप्लाई करना, कैसे सोचना है। तो देखो बच्चे यहां पे क्या है, इस एक रो में R3 में बड़ी बड़ी चीजें, थोड़ा सा इसमें ज्यादा चीजें लिखी हुई है, और अब करें तो करें क्या, कौन सा अप्लाई करें? तो देखो बच्चे ऐसा अप्लाई करो, अगर आप किन्हीं रोज को या कॉलम्स को जोड़ने पे कुछ एक जैसी चीजें मिल जाए सभी जगह, कुछ रो या कॉलम को ऐड करने पे एक जैसी चीज मिल जाए तो वो कर लेना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए बच्चे, अगर मैं अप्लाई करता हूं यहां R3 की जगह, R3 तो लिखना ही पड़ेगा, अगर R3 है तो यहां R3 आएगा, प्लस R2 करता हूं तो देखिए बच्चे यहां पे कुछ एक चीज होगा, मतलब ये सेम 1 1 1, ये तो अपनी जगह आया, ये A B C ये भी सेम है। अब देखो बच्चे इस R3 में क्या करना है, R3 में करना है R3 + R2, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो यहां क्या आएगा, A + B + C, भाई इन दोनों को जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, A + B + C, इन दोनों को जोड़ो A + B + C, इन दोनों को जोड़ो A + B + C। वैल्यू दिख गया कि कितना आएगा,
देखो अगर आप यहां से देखोगे ना, ये वाली पंक्ति और ये वाली पंक्ति प्रोपोर्शनल है, और ये दोनों समानुपाती है, पर ये नहीं दिखता है बच्चों को, इसलिए मैं बोलूंगा इसमें से आप एबीसी कॉमन निकाल लो। इस वाली पंक्ति में से क्या कॉमन निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालोगे तो 1 1 1, ये ए बी सी, और यहां से ये कॉमन निकालोगे ए बी सी तो यहां बचेगा 1 1 1। अब देखो ये पंक्ति और ये पंक्ति समान होगी। अगर किसी भी सारणी की दो पंक्तियां समान हो जाएं तो उसका मान कितना होगा, 0। भाई ये गुणा 0, इस सारणिक का मान कितना आ जाएगा, 0, तो ये 0 आंसर। क्या सर सभी का आंसर 0 आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोशिश करो समझने की चीजें। तो देखो बच्चे, ये थोड़ा सा दिखा तो मैंने ऐसा जोड़ा तो ये सब जगह सेम ही बन गया, तो उसको बाहर निकाल दिया, फिर ये आ गया तो इसका आंसर क्लियर है क्या? तो बिल्कुल चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये बहुत ही शानदार है, और ये मैं तो आपको बता देता हूं, जेई मेंस वाले क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि कैसे ना कैसे करके इस सारणी का प्रयोग हो जाए, कैसे ना कैसे करके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया जाए। तो इसको याद करो। पहली बात तो कितना परसेंट सर, 100%, 1000%, जितना भी करो, कुछ भी करके इसको याद रख लो। 1a² 1b² 1c² का मान a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और कुछ भी करके जेई मेंस ये चाहेगा कि ये आए क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और आएगा ही आएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज्यादा बार ये आया हुआ है, और जाके देख लेना। 1a² 1b² 1c² का मान आता है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब अपन करते हैं कि इसका मान कैसे। अगर आप सीधा खोल दोगे तो ये यार लाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? इसके बराबर ये प्रूव करना आपने। तो अगर आप देखो इसको सीधा सीधा प्रसार कर दोगे तो दिक्कत क्या होगा, दिक्कत ये होगा कि आपको फिर ये गुणनखंड करने पड़ेंगे। अगर आपने इसको सीधा सीधा खोल दिया तो फिर आपको इसमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो वहां देखो इसका मान ला सकते हो आप, इसका मान आ सकता है, पर मान तो आ जाएगा, पर फिर गुणनखंड करने में आपका बहुत टाइम जाएगा। तो इसलिए बच्चे इसमें क्या करना पड़ेगा कि अपन इसका प्रसार नहीं करते। तो अब करें तो करें क्या, तो इसके लिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं अपन कि 2 0 बना लेते हैं। यहां एक है, यहां एक है, यहां एक है, और ये एक जनरल अप्रोच है, तो मैं 2 जगह 0 बना रहा हूं। तो मैं R1 की जगह क्या लिखना जा रहा हूं, R1 माइनस R3। R1 की जगह क्या लिखना चाह रहा हूं, R1 की जगह लिखना जा रहा हूं R1 माइनस R3। तो बच्चे R1 बताओ, इसकी जगह ये है ना R1, अरे ये तो जानते ना, ये R1 है, ये R3 है, और ये R2 है, ये तो जानते ना बच्चे, R1 R2 R3, रो 1 रो 2 रो 3। तो R1 की जगह R1 माइनस R3, तो बच्चे 0। अरे पहला तो 0 आ गया, दूसरा a माइनस सी, तीसरा दिस माइनस दिस, तो a² माइनस c²। फिर मैं एक और चाहता हूं, यहीं पे क्या कर दूं मैं, R2 की जगह मैं क्या कर देता हूं, R2 माइनस R3। R2 की जगह भी R2 माइनस R3, तो इसमें से इसको माइनस करना है तो 0, b माइनस सी और b² माइनस c², और फिर क्या 1c² 1c² से। अब देखो बच्चे ऐसे करने से क्या हो गया, 2 0 आ गए क्या, तो इसका प्रसार कर सकते हैं। पर उससे भी पहले एक काम कर लो, यहां से a माइनस सी कॉमन आ रहा है और यहां से भी b माइनस सी कॉमन आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है, इसका गुणनखंड जानते हैं ना, अरे a² माइनस c² जानते हैं ना, a प्लस सी a माइनस सी जानते हैं ना इसका गुणनखंड। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चे, a माइनस सी। अगर अभी प्रसार कर दिया तो पंगे में फंस जाओगे, ये गुणनखंड नहीं हो। तो इसलिए क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस सी। इसमें से a माइनस सी कॉमन आया तो ये क्या बन गया, 0 1, और यहां a प्लस सी। अरे कैसे कैसे कैसे, अरे यार इसके गुणनखंड कर लो, इसके गुणनखंड क्या आएंगे, a प्लस सी इंटू a माइनस सी, यही तो आएंगे यार इसके गुणनखंड। तो a माइनस सी कॉमन लोगे तो 0, ये आएगा। ऐसे ही इसमें से b माइनस सी कॉमन ले लो, तो b माइनस सी कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, 0 1 और b प्लस सी, और नीचे क्या बनेगा 1c² तो ये आ गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको मेरे को प्रसार करना है, इसका प्रसार करना है, तो इसके सापेक्ष करूंगा क्या, तो आप प्रसार कर दो बच्चे, आप प्रसार कर दो क्या,
ए माइनस सी था ही था, बी माइनस सी था ही था, इसके सापेक्ष प्रसार कर दो तो ये प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का आएगा 1 इंटू ये गया तो प्रसार करोगे तो बी प्लस सी माइनस, देखिए बच्चे इस वाले के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो ये गया बचा ये, तो बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी, तो क्या आएगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी, यही आएगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी। तो अच्छे से लिखिए इसका ए माइनस सी बी माइनस सी इंटू ये क्या सी से सी कट गया बी माइनस सी। अब थोड़ा सा अच्छा करते हैं, एक माइनस यहां से बाहर निकाल लेते हैं और एक माइनस यहां से बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां से माइनस बाहर निकालोगे तो सी माइनस ए आएगा। देखिए बच्चे यहां से माइनस बाहर निकालेंगे तो सी माइनस ए, इसको ऐसे ही रखते हैं और इसमें से एक और माइनस बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आगे क्या देखो थोड़ा, अरे ये माइनस क्यों बाहर निकालें सो दैट ऐसा आ जाए, तो मतलब बेसिकली ये यही आ गया ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। और ये जो इसमें प्रोसेस अपन ने लगाया है बच्चे ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अगर किसी भी सारणिक में ऐसा हो रहा है कि इधर ऐसा है और इधर गुणनखंड टाइप का, इधर गुणनखंड टाइप का है, तो उसको सीधा ओपन करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसलिए उसमें क्या करो फिर 2 जीरो बना लो, मतलब भाई ज्यादा से ज्यादा देखो 2 जीरो बना सकते हो तो बना लो। अगर कोई भी ऐसा ऑपरेशन लगा के 2 जीरो आप बना सकते हो ना तो उससे सुंदर चीज नहीं होगी। देखो 3 जीरो हमेशा नहीं बनेंगे पर 2 जीरो बना सकते हैं अपन, तो अगर आपने 2 जीरो बना लिए तो ये सबसे सुंदर चीज है। यहां पे अपन ने 2 जीरो बनाए हैं 2 ऑपरेशन लगा के, कई बार एक ऑपरेशन से भी 2 जीरो बन जाते हैं, हालांकि इसमें नहीं बनेंगे। क्या बोला मैंने 2 जीरो अगर आपने बना लिए एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ में तो वो सबसे बेस्ट काम है। और फिर दूसरी बात, यहां अगर मैं प्रसार करता तो थोड़ा सा गड़बड़ होता, तो इसलिए पहले कॉमन जो आ रहा है उसको ले लो सो दैट अच्छा हो जाए, तो इसलिए यहां पे कॉमन लिया और ये, तो अच्छे से देख बच्चे ये समझ जाएगा, ये तो रटना है। और ये जो प्रोसेस यहां लगा है ये भी बहुत सुंदर है। हाँ आगे वाला, अब ये तुम कर लोगे, ये तुम कर लोगे, कैसे कर लोगे तो वो मैं बता देता हूं। बताओ इसको खुद से करो बच्चे, मजा आ जाएगा, खुद से करना जो बोला था वही। तो इसमें सबसे पहला काम यही करेंगे 2 जीरो, तो R1 की जगह क्या करेंगे R1 माइनस R3, तो क्या आएगा बच्चे 0 a माइनस सी ए क्यूब माइनस सी क्यूब। फिर क्या करोगे दूसरा R2 की जगह भी R2 माइनस R3, 2 जीरो बनाने का कोशिश कर रहे हैं बस, अरे सिंपल वही स्टेप्स 1 सी सी क्यूब, ठीक है। अब देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसके भी गुणनखंड करे जा सकते हैं, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे a माइनस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये दोगे इसके गुणनखंड ऐसे होंगे। तो मतलब इसमें से a माइनस सी कॉमन निकाला जा सकता है, a माइनस सी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही इसमें से, तो इसमें से a माइनस सी कॉमन निकाला तो क्या बचा 0 1, और यहाँ पे क्या देखो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये बचा क्या। और यहाँ क्या आएगा 0, b माइनस सी कॉमन ले लो तो 0, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आएगा देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। यार ये कर लोगे ना भाई, 12th में आ गए हो तो आई थिंक यह जानते हो आप 1 सी सी क्यूब, ये आ गया। अब प्रसार कर दो, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो इसके सापेक्ष प्रसार कर दो, तो प्रसार करेंगे तो क्या आएगा a माइनस सी पहले से आ चुका है, थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, तो a माइनस सी इंटू बी माइनस सी तो पहले से ही आ चुका है, और प्रसार करेंगे, प्रसार एक के प्लस माइनस प्लस, तो एक आएगा इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आएगा बच्चे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस माइनस ये, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। तो अच्छे से देखो, तो ये माइनस सी बी माइनस सी इंटू देखो सी से सी कट गया, तो ये बचा है बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपका बचा है। इसमें अगर आप ध्यान से देख गए, इसमें से इसको गुणनखंड कर सकते हैं और इसको गुणनखंड कर सकते हैं। अगर आप इससे b कॉमन लिया तो b प्लस सी, तो यहां नहीं होगा, तो ऐसे ही गुणनखंड करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने ये ही क्यों किया,
मतलब मैं इसको और इसको साथ क्यों ले रहा हूं, और इसको और इसको साथ क्यों ले रहा हूं? इन दोनों को साथ लेंगे तो कुछ नहीं हो रहा। अरे इनमें से बी कॉमन भी ले लोगे तो फिर इनमें से ए कॉमन भी ले लोगे तो फिर कुछ कॉमन नहीं आएगा। इसलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ लिया मैंने, और बी सी माइनस ए सी को एक साथ लिया। अब देखिए बच्चे, इनको एक साथ लिया, इनको एक साथ। अब देखो ध्यान से, a माइनस सी बी माइनस सी इंटू ये क्या है b माइनस ए बी। देखो इसमें से क्या होगा, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए कर देते हैं इसको, और इसको भी क्या कर देते हैं c कॉमन, तो b माइनस ए। अब देखो b माइनस ए कॉमन आ जाएगा पूरे में से, b माइनस ए कॉमन आ जाएगा, a माइनस सी b माइनस सी और b माइनस ए कॉमन आ रहा है। b माइनस ए कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, यहाँ b प्लस ए और यहाँ c, तो ये बचेगा b प्लस ए और प्लस। अब थोड़ा सा और अच्छा करते हैं इस फॉर्मेट में लाने के लिए, तो इसमें से माइनस कॉमन लो और इसको पहले ले आओ, तो माइनस कॉमन लिया और ये माइनस बी, फिर ये बी माइनस सी ऐसा का ऐसा, फिर ये सी माइनस, इसमें से भी एक माइनस कॉमन लो तो ये प्लस हो जाएगा, तो सी माइनस ए। समझ में आया? अरे ये तो वही है, और इसको ये प्लस बी, तो ये आ गया। तो पूरा ही बता दिया मैं, क्या पूरा ही बता दिया। देख लो बच्चे, कुछ भी ऐसा नहीं है, पिछले वाले का जैसा डिट्टो है। तो अब देखो ये भी मैंने बता दिया है, पिछले वाला भी मैंने बताया था, ठीक है, ये बता दिया मैंने, कोई दिक्कत कहीं। ये क्यों कर रहे हैं, 2 जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखो। अभी ऐसे सर कैसे सोचा, कैसे सोचा, कब सोचा, तो ये तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि 2 जीरो बन गए तो लाइक बन जाएगी, हाँ 3 जीरो मत बना लेना। तो ये है, अब ये है, तो देखो ये बच्चे सेम से ही है। अगर आप देखोगे ना, ये और आगे वाला ये सेम से ही, तो इसका मैं आपको बोलता हूं, आप करिए, आप इसका आंसर लाइए, आप इसमें लगाइए और आंसर लाइए। बिल्कुल आपको सेम प्रोसेस लगाना है, आंसर लाना है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। और इसका भी आप आंसर लाइए, बिल्कुल सेम प्रोसेस, पर थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपके लिए। अब मैं बताता हूं, देखो अगर किसी को ये चारों ही याद रखने हैं तो वो कैसे रख सकता है, वो चीज मैं बताता हूं। देख बच्चे ध्यान से सुनना, 1a स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा ही था, 1b बी स्क्वायर और 1c सी स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा ही था, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और फिर था 1a क्यूब 1b बी क्यूब 1c सी। अरे याद रखने का तरीका बता रहा हूं, अगर किसी को सब रखना है तो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू एक आ गया था a प्लस बी प्लस सी। तो देखो बच्चे ध्यान से देखो, इसका इनसे रिलेशन है। यहां पे अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर कितना रहे, कितना डिग्री आ रहा है, 3 डिग्री आ रहा है क्या? इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, एक का क्यूब आ रहा है ना यार, तो देखो 3 फैक्टर, 1 2 3। और यहां पे अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना डिग्री आ रहा है, 4 आ रहा है क्या? अरे 4 डिग्री आ रहा है ना, इन सबको मल्टीप्लाई, 1 की पावर 4 आ रहा है ना, तो 1 2 3 4। अब देखो 3 तो ये सेम ही रहेंगे, 3 तो ये सेम ही रहेंगे, 3 तो आ गए। अब एक चौथा लिखना था, अब चौथा एक ऐसा लिखना है, फोर्थ एक ऐसा लिखना है जो एबीसी में सिमेट्रिक हो, तो वो यही हो सकता है, 1 डिग्री का हो और एबीसी में सिमेट्रिक हो, इसलिए ये हुआ। अब एक ये आया था, अब एक ये आया है, देखो बच्चे, एक तो ये है कि 1a स्क्वायर ए क्यूब 1b स्क्वायर बी क्यूब, जो पिछले वाला था 1c स्क्वायर सी क्यूब, एक तो ये है और एक ये है, एक ये है, एक तो ये है और एक ये है। इसको भी मैं लिख ही लेता हूं, देखो ये रहा 1a की पावर 4 और ये है। अब देखो इसका भी डिग्री 5 है, अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे तो इसका भी डिग्री 5 है ना, इसका भी डिग्री 5 है और इसका भी डिग्री 5 है, इसका भी 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसका भी 5 है, तो इसका भी 5 है, उसका भी 5 है। अब इसका मान क्या आया था, याद हो तो, इसका मान क्या आया था, a माइनस बी, इसका मान आया था बच्चे a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और पीछे जाके देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा। इसका मान यही आया था क्या, देखो पीछे वाले में यही है ना, ये स्क्वायर ए क्यूब, हाँ ये। तो देखो इसका मान ये आ रहा है ए बी बी सी, देखो 3 तो ये सेम है, 3 तो ये सेम है, और इसमें एक ये हुआ है, और इसमें भी देखो 3 तो ये सेम है और एक ये हुआ है, एक ये हुआ क्या? तो देखो बच्चे इनको याद कैसे रखेंगे, 5 वालों को, 5 वाले में एक में तो ये आ रहा है और एक में ये आ रहा है, एक में तो ये आ रहा है, एक में ये आ रहा है। अगर आपको अब कंफ्यूजन होगा कि कौन से में कौन सा आ रहा है, तो देखो इसमें गैप कम है क्या, इसमें अंतर कम है क्या, अंतर
3 और 2 अंतर कमी है ना, इसमें अंतर कम है तो इसलिए ये छोटे वाला आ रहा है। और यहां पे अंतर ज्यादा है क्या, देखो अरे 4 अंतर ज्यादा है ना, अंतर ज्यादा है, देखो अंतर ज्यादा है क्या, अरे 4 - 1 3 का अंतर है, इसलिए ये बड़ा वाला, इसलिए ये बड़े वाला। सर बकवास कर क्या रहे हो सर, आप कर क्या रहे हो सर, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो कि हम इसको रट ले ना। देख बच्चे, ये तो 100% याद रखना है, ये तो 100% याद रखना है। अब क्वेश्चन में तो कई बार ये भी आएगा, कई बार ये भी आएगा, कई बार ये भी आएगा, तो इनको याद रखना या ध्यान में रखना बहुत आसान है। आसान होता है, एक बहुत आसान होता है, तो बहुत आसान है। क्यों है बहुत आसान, क्योंकि देखो ये भी आएगा ना तो 3 तो सेम ही आएंगे। अरे 3 तो सभी में सेम ही आ रहे हैं क्या, ये 3 तो सभी में सेम ही आ रहे हैं। उसके बाद इसका डिग्री 4 हो रहा है इनको गुणा करने पे, तो इसलिए इसमें a प्लस बी प्लस सी जुड़ गया। इसका डिग्री 5 हो रहा है, इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, बस इसमें अंतर कम है तो इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, छोटे वाला जुड़ा है। इसमें भी डिग्री 5 हो रहा है पर इसमें अंतर ज्यादा है, इसलिए ये हो गया, इसलिए ये हो गया। क्या ये बात क्लियर है? तो ध्यान रखना बच्चे, ध्यान रखना बच्चे, अच्छे से ध्यान रखना, अगर ध्यान में रखना हो तो। बाकी तो प्रूव करो, अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या क्यों बोल रहे हैं सर ये, क्योंकि जब आप इसका प्रूफ करोगे ना, नानी याद आएगी, सर है नहीं हो तो और कोई याद आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान में रख सकते हैं इन चारों रिजल्ट्स को अपन, अगर अपने को रखना है ध्यान में तो रख सकते हैं बहुत इजीली। और ये तो 100% रखना, बाकी ऑप्शनल है, जो भी आपकी मर्जी है देख लो। हाँ अब है गुणधर्म। गुणधर्म अपने कितने पढ़े थे, अरे 7 गुणधर्म पढ़े थे ना, 8वां गुणधर्म है। 8वां गुणधर्म क्या बोलता है, यदि x बराबर a रखने पे सारणी का मान 0 हो जाए तो x माइनस a सारणी का एक गुणनखंड होगा। देखिए बच्चे ये भी कुछ से देखो, अगर ये द्विघात समीकरण है, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये लिखते हैं क्या। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अगर x बराबर अल्फा एक मूल है, एक मूल है, तो x माइनस अल्फा एक गुणनखंड होगा क्या। ये बात कभी भी याद रखना, अगर किसी भी समीकरण में x बराबर अल्फा एक है, x बराबर एक अल्फा एक मूल है, तो x माइनस अल्फा एक क्या होगा, उससे गुणनखंड होगा। x माइनस अल्फा एक मूल है तो x बराबर अल्फा एक गुणनखंड है, एक मूल है तो x माइनस अल्फा एक गुणनखंड होगा। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। तो अब ये भी क्या बोल रहा है, ये भी यही बोल रहा है, अगर x का मान a रखने पर, x बराबर a रखने पर सारणी का मान 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, x की जगह a रखेंगे और अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x बराबर a रखने पे ये 0 हुआ, मतलब x बराबर a इसका मूल हो गया क्या, x बराबर a रखने पे इसका मान 0 आया, इसका मतलब x बराबर a इस सारणी का एक मूल हो गया क्या। तो इसलिए इस सारणी का एक गुणनखंड होगा बच्चे क्या, x माइनस a। x की मान आपने ये रखा और इसका मान 0 आ गया। क्यों आ गया 0, देखो इसमें x बराबर a रखो, अब ध्यान से देखो, इसमें x की जगह ये रखो, x की जगह ये रखो इसमें, तो 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर कितना आ रहा है 1 0। क्यों, क्योंकि ये दो पंक्तियां समान आ गई ना, अरे दो समान पंक्तियां आ गई इसलिए 0। x बराबर b रखो, तो इसका मतलब x बराबर a रखने पे इसका मान 0 आया, इसका मतलब है इसका एक गुणनखंड तो x माइनस a होगा, इस वाले का एक गुणनखंड x माइनस a होगा। और ऐसे ही x का मान b रखो इसमें, तो 1b स्क्वायर 1a स्क्वायर और 1b स्क्वायर, तो इसका मान भी 0 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर b रखने पे इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस b भी एक इसका गुणनखंड होगा, x माइनस b भी एक गुणनखंड होगा। और अगर अपन थोड़ा और अच्छा डीप में जाके देखें, अगर a बराबर b रख दोगे आप, अगर आप इसमें a का मान b रख दोगे, a बराबर b रख दोगे, तो 1x स्क्वायर 1b स्क्वायर 1b स्क्वायर, एक की जगह b रख दिया तो भी मान 0 आ रहा गया। अगर इस सारणिक में अपने एक की जगह b रख दिया तो भी ये 0 हो जाएगा, मतलब इसका एक गुणनखंड a माइनस b भी होगा। ये मैं गुणनखंड थ्योरम से ला रहा हूं कि इसका एक गुणनखंड x माइनस a, एक गुणनखंड x माइनस b, एक गुणनखंड a माइनस b होगा। तो ये मैं कर सकता हूं। और बाकी तो अपने को पता ही है
अरे इसका एक गुणनखंड ये होगा, एक गुणनखंड ये होगा, एक गुणनखंड, मतलब इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ कुछ आ भी सकता है। पर देखो मैं जानता हूं क्या इसका मान आप जानते हो? क्या इसका मान, अरे वो यही है 1a² 1bb² 1cc²। अरे 1a² 1bb² 1cc², तो a माइनस बी, ए क्या है यहाँ x, तो x माइनस ए। अरे देखो बच्चे अभी जो रटा है यार वही है ये 1a² 1bb² 1cc², a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यहाँ पे a क्या है x, तो x माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी की जगह कौन है a माइनस बी, इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए कौन है, देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, मतलब बी माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट मान क्या होता है बच्चे, ये होता है एग्जैक्ट मान इसका क्या होता है, ये होता है क्या, तो देखो इसमें ये भी गुणनखंड आया, इसमें ये भी गुणनखंड आया, और इसमें ये भी गुणनखंड आया, a माइनस बी, देखो a माइनस बी, p माइनस सी, सी माइनस ए, ये होता है। तो इसका एग्जैक्ट मान ये होगा। तो इसमें देख लो आप वेरीफाई कर सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड। तो x का मान a रखने पर अगर सारणिक का मान शून्य हो जाए तो इसका एक गुणनखंड x माइनस ए होता है। इतनी सी बात है। अब यहाँ पे कुछ के बोल सकते हैं, मतलब इस सारणिक के 3 गुणनखंड ये और ये, तो मतलब यहाँ पे कुछ के गुणा हो सकते हैं। तो k का मान देखोगे तो -1 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों से देखोगे तो k का मान यहाँ पे कितना है, -1। अरे क्या बोल रहे हो सर, कुछ नहीं समझ आ रहा है, ध्यान से देखो। मैंने ये बोला है x का मान ए रखने पे यार इसका ए गुणनखंड x माइनस ए आ रहा है क्या? अरे इसका मान लिख के देख लो, इसका मान यही आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो थोड़ा सा समझ बच्चे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कि नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 9 ये बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है और शायद आप पहले लेक्चर में बोर हो रहे होंगे उसको सुन सुन के। अरे बोर होने वाले नहीं, गजब की चीज है। तो बात से बताए, किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को उसी पंक्ति के संगत अवयव के सेकंड से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग सारणिक के मान के बराबर होता है। अगर आपने जो पंक्ति ली उसको उसी पंक्ति के, अगर आपने ये पंक्ति ली A11 A12 A13, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, A11 A12 A13, B11 ना A21 A22 A23, A31 A32 A33, इसकी बात कर रहा हूं, ये सारणी की बात करें। अगर आपने ये पंक्ति ली, ये पंक्ति के अवयव लिए, इस पंक्ति के अवयव लिए और इसका मान है डेल्टा, मान लो इसका मान निकालने में डेल्टा था। अगर आपने इस पंक्ति के अवयव लिए A11 A12 A13 और इसी पंक्ति के सेकंड ले लेते हो C11 C12 C13, तो क्या मान आएगा, डेल्टा। क्या मान आएगा, डेल्टा। ठीक है क्या? ऐसे ही आप मान लो ये कौन सा है, 21 22 और 23। देखो ये दूसरी पंक्ति लेते हो, दूसरी पंक्ति ली और उसी के सेकंड ले लिए, उसी के क्या ले लिए, सेकंड, तो किसका मान आएगा, डेल्टा। तो मतलब भाई अरे इस पंक्ति के सापेक्ष खोल रहे हैं, ऐसा ही तो हो रहा है। और ऐसे ही अगर आपने ये देखो ये वाला कॉलम लिया, ये 1 2 1 3 1, ये वाला कॉलम लिया और इसी कॉलम के सेकंड ले लिए, तो इसका मान भी डेल्टा आएगा। तो मतलब कहना क्या है कि अगर आप एक पंक्ति लेते हो और उस पंक्ति के जो अवयव हैं उसको उन्हीं के सेकंडों से गुणा कर देते हो, तो जो मान आएगा वो क्या आएगा, सारणिक का आएगा। पर अगर आप ऐसा कर देते हो, किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को अन्य किसी पंक्ति के संगत अवयवों के सेकंड से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग शून्य होता है। क्या बोल रहा है ये, उसको समझते हैं। जैसे मान लो आपने ये पंक्ति ली, ये कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति है, ये फर्स्ट, अरे प्रथम पंक्ति है क्या, R1 है ना, ये प्रथम पंक्ति ली। और ये गुण जो आपने ये लिए, ये कौन सी के ले लिए, ये कौन सी के ले लिए, ये कौन सी के ले लिए, आपने R2 के ले लिए क्या, अरे R2 के दिख रहे हैं ना, ये आपने जो अवयव लिए वो तो R1 के लिए, और जो ये C1 C वाले C लिए, ये ले लिया R2 के। अगर इन दोनों को गुणा कर दोगे तो उसका मान 0 आएगा।
इसका मान, अगर आप एक पंक्ति के अवयव लेते हो और दूसरी पंक्ति के सेखंड ले लेते हो तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। सर इसका प्रूफ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर बिना किए भी काम चल सकता है यार। बोर्ड वाली बुक्स में कर लेना, मैं यहां नहीं करा रहा। अरे सर करा दो ना, कोई फायदा नहीं है। बाकी ये याद रखना ही पड़ेगा, अगर एक पंक्ति ली है और दूसरी पंक्ति के आपने सेखंडज ले लिए तो इसका मान 0 आएगा। जैसे यहां पे क्या किया आपने, यहां पे क्या किया, ये पंक्ति ली, पंक्ति तो पहली लग रही है मेरे को, नहीं ये तो, अरे कॉलम ले लिया आपने, ये आपने C1 लिया, कॉलम 1 ले लिया, ये A11 A21, और ये कौन सा ले लिया, ये कौन सा क्या ले लिया, A13 A23, और ये ले लिया आपने कॉलम 3। तो एक कॉलम 1 लिया, कॉलम 3 लिया, तो ये 0 आएगा। देखिए बच्चे, अवयव आपने किसके ले लिए, कॉलम 1 के, और सेखंडेज किसके ले लिए, कॉलम 3 के, तो इसका मान 0 आएगा। ऐसे ही यहां A12 A2, ये R2 ले लिया आपने, और ये जो आपने लिए ये किसके ले लिए, ये किसके ले लिए, 1 3 2 3, क्या बकवास कर रहे हो, 1 2 2 1 3 2, तो ये तो आपने ले लिया। ये जो लिए हैं ये अवयव लिए हैं, देखो, अरे यार ये तो कौन सा है, ये कौन सा, ये किस में, A12 A22 A23, तो ये तो है कॉलम 2, और ये जो आपने लिए हैं, ये जो लिए हैं ये 1 3 1 2 2, ये किसके हैं, कॉलम 3 कहेंगे, तो इसलिए इनका भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो बेसिकली बच्चे बात ये है, अगर आप अवयव और उसके सेखंड को गुणा करते हो और जोड़ देते हो तो सारणिक का मान आता है। पर अगर एक पंक्ति के अवयव लेते हो, दूसरी पंक्ति के सेखंड ले लेते हो, उनका गुणा करके जोड़ते हो तो 0 आता है। बस ये सिंपल सी ये कहानी है, समझना है नहीं, याद करना है। और समझना है तो आप बोर्ड्स की बुक में देख लीजिए, प्रूफ मिल जाएगा, कोई पंगा नहीं है, सीधा याद रखना ही पड़ेगा। ये है, अब जो कुछ चीजें तो अपन देख भी चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण याद रखने के लिए। तो देख बच्चे, ये तो सबसे पहला गुणधर्म था ना, अरे AT और A का बराबर ही आता है, ये तो पहला था। दूसरा, अगर अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप KA का डिटरमिनेंट लेते हो, मतलब ये इसको B बोल देता हूं मैं, B है KA, B एक अवयव है, मान लिया मैंने, इसका प्रूफ करने के लिए मैंने मान लिया है ये, ठीक है, ये ठीक है। अब देखो बच्चे ये क्या होगा ना, जो K होगा, अब इसको अपन ऐसे मान लेते हैं, B1 B2 B3, थोड़ा और अच्छा मान लेते, B1 B2 B3 B4 B5 B6, चलो मैं ऐसे मान लेता हूं, B7 B8 B9, और इसको मान लेते हैं K गुणा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, ठीक है। अब अगर आप क्या करते हो, इसको अंदर गुणा कर देते हो, इसको अंदर गुणा कर देते हो, इसको अंदर गुणा कर देते हो, तो क्या हो जाएगा बच्चे, सबसे गुणा हो जाएगा ये, KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9। अब अगर आप चाहते हो कि इसका आप सारणिक लो, मतलब आप इसका सारणिक लो, इसका सारणिक लोगे ना, इसका जब सारणिक आप लोगे, अगर आप KA का देखो, मैंने, चलो इसको तो मानने की जरूरत नहीं है, मतलब आप तो KA बोल दो, KA ये है क्या, KA ये है, अगर आप इसका सारणिक लोगे, इसका सारणिक लोगे, तो KA का सारणिक मान, KA का सारणिक मान मतलब इसका सारणिक, इसका सारणिक ले लो, तो ये KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9। तो देखो बच्चे, इससे भी एक के बाहर आएगा, एक के इससे बाहर आएगा, एक के इससे भी बाहर आएगा, एक के, दो के, तीन के, तो K की पावर 3 बाहर आएगा, और फिर ये बचेगा क्या, सारणिक की। तो देखो मैंने 3 क्रम का लिया था, तो देखो बच्चे, इससे भी K बाहर जाएगा, इससे भी K बाहर जाएगा, इससे भी बाहर K जाएगा, और बचेगा क्या, एक का सारणिक। तो अगर 3 पंक्तियां होती तो कितने K बाहर आते, 3। अब ये n क्रम का सारणिक है, तो इसमें कितनी पंक्तियां n, तो इसलिए K की पावर कितनी बाहर आएगी बच्चे, n।
क्या बोला मैंने, क्या बोला, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये के था, के का के और ये, तो इसको के ए निकाला तो दोनों तरफ ही आ गया। अब के का सारणिक लेना मतलब इसका सारणिक, के का मानिए तो इसका सारणिक मतलब इसका सारणिक। अब इसमें से सब में से के बाहर आएगा, के की पावर 3 आ गया। मैंने 3 क्रम का लिया था तो 3 के बाहर आए। अगर यहां पे अपन n क्रम का लेंगे तो कितने के बाहर आएंगे, n के बाहर आएंगे। कितने के की पावर n बाहर आएगा। समझ में आया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, समझ ही नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल जीरो प्रॉब्लम है, क्योंकि याद रखना पड़ेगा और समझ भी यार बहुत सिंपल सी चीज आ ही जाएगा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ये बहुत गजब चीज है, ये बहुत गजब चीज है। 3 नंबर देख बच्चे, अगर ए और बी दो समान क्रम के वर्ग आव्यूह है, ये बात अगर है बहुत गजब तरीके से देख लेना। अगर ये है ना सर, ये ऐसा नहीं, एक इसका जो एक वर्ड, अरे एक शब्द लिखा गया ना, बहुत नापने और तोलने के बाद लिखा गया, तो एक शब्द याद होना चाहिए। ए और बी दो समान क्रम के वर्ग आव्यूह हैं, तब अपन इसको क्या लिख पाएंगे, इसको क्या लिख पाएंगे, ये लिख पाएंगे, इसको क्या लिख पाएंगे, ये लिख पाएंगे, और इसको ये लिख पाएंगे। मतलब ये तो पावर और उसको तो बदल सकते हैं, वो तो कोई सारणिक और पावर उसको तो बदल ही सकते हैं। तो ए बी, और कैसे आया होगा ये, तो उसको भी मतलब ए और बी दोनों की जगह ए रख दो तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब ए बी का सारणिक, ए बी का सारणिक मान बराबर ए का सारणिक मान, बी का सारणिक मान कब लिख पाएंगे, जब ए और बी दोनों ही समान क्रम के वर्ग आव्यूह। और ये चौथा, रे क्या बोलूं, मतलब जब तुम इसको फील करोगे ना तो मजा आ जाएगा, और डीपीपी में इसका फील आपको आएगा। यदि ए विषम क्रम का, क्या विषम क्रम का विषम सममित अवयव है तो डिटरमिनेंट A0 होगा। विषम क्रम का विषम सममित अवयव है तो उसका डिटरमिनेंट 10 होगा। इसका प्रूफ मैं बताता हूं आपको। AT बराबर -A, दोनों तरफ ले लो सारणिक, ऐसा कर सकते हैं, दोनों तरफ सारणिक ले सकते हैं बच्चे, दोनों तरफ सारणिक ले लो। अब देखो बच्चे ध्यान से सुनो, यहां क्या होगा, ये तो यही आ जाएगा, यहां क्या होगा, ये -1, देखो ये रहा। अगर कोई k है उसको बाहर लाना है तो k की पावर n, यहां -1 है, इसको बाहर लाना है तो -1 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट। अब n क्या है, विषम क्रम का है तो n यहां पे विषम है, n यहां पे विषम है तो ये क्या हो जाएगा, ये n विषम, अरे विषम क्रम है ना, तो मतलब n यहां पे विषम है, विषम क्रम का, विषम क्रम का, तो n विषम है इसलिए इसका मान -1, तो इसको इधर ले आओ तो 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स डिटरमिनेंट। इसका प्यारा सा छोटा सा प्रूफ है, बाकी याद रहे बिना कुछ नहीं होएगा, याद रहे बिना कुछ नहीं होएगा। विषम क्रम का विषम सममित अवयव, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा। बहुत गजब चीज है, आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, टाइम बचा सकता है आपका, और ये हर एक चीज, ये पन्ना ऐसे मान लो सारणिक का वो सार है जो आपको याद होना चाहिए। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये बताओ, अब मैं सभी गुणधर्म पूरे कर चुके हैं, तो अब फिर से 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध निम्न को याद भी करना है, इसको सिद्ध भी करना है, याद भी करना है। बहुत ही गंदा सवाल बोलूंगा मैं इसको, और ये 3-4 जगह आ सकता है, तो कोशिश करो इसको याद कर, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, और वो भी खोले बिना। तो देखो बच्चे, इसमें थोड़ा सा आपको नहीं समझ आएगा अभी, मतलब क्या कर सकते हो, पर कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं C1 को ले जा रहा हूं मैं, C1 + C2 + C3, इसमें लगा रहा हूं C1 + C2 + C3, C1 की जगह इन सबको जोड़ रहा हूं, तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स A + B + C, यहां क्या मिलेगा 2 टाइम्स P + Q + R, यहां क्या मिलेगा 2 टाइम्स X + Y + Z। अभी थोड़ा सा नहीं समझ आएगा आपको, समझ आने का मतलब ये है कि खुद से नहीं कर पाओगे। और ये Z + X और A + B P + Q, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब ये 2 आया, इसको मैं बाहर ले रहा हूं, ध्यान दें, ये 2 मैं बाहर ले रहा हूं, यहां से ये 2 बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर, यहां 2 आ गया।
ध्यान से देखिए, यहां पहले मैंने 2 लिखा था, फिर 2 को बाहर लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप देखो यहां पे एक एक ही चाहिए क्या मेरे को, तो इसलिए अब मैं लगाता हूं यहां पे एक एक चाहिए, इसलिए मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं बच्चे, कौन सा, कि C2 टेंस टू C2 का मान, इसमें ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं अपन C2, यार कहां लगाएं इसमें ऑपरेशन, चलो इधर लगा दे, इधर भी तो जगह है, तो इसमें ऑपरेशन लगाओ बच्चे, ऑपरेशन लगाओ क्या, 2 टाइम्स, देखिए बच्चे ऑपरेशन का नाम होगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ऑपरेशन लगा रहे हैं C2 टेंस टू C2 माइनस C1, C2 माइनस, इसकी जगह में से ये घटा दो, तो ये तो सेम टू सेम रहा, ये भी सेम टू सेम रहा, और ये भी सेम टू सेम रहा, और इसमें से मैंने इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई। और ऐसे ही एक ऑपरेशन और लगाओ, C3 टेंस टू C3 माइनस C1, C3 में से C1 को घटा दो, तो ये भी एक एक आ जाएगा, तो माइनस C माइनस R और माइनस Z, ठीक है। अब क्या करो, अब क्या करो, एक ऑपरेशन लगाते हैं, देखिए अब एक ऑपरेशन और लगाते हैं बच्चे, क्या लगाते हैं कि यहां पे भी एक एक चाहिए, तो C1 की जगह फिर से लगा दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, 2 टाइम्स, अगर इसकी जगह आप लिखते हो इन दोनों को जोड़ के, तो ये क्या आ जाएगा, A P और X, और यहां आ जाएगा माइनस B माइनस Q और माइनस Y, यहां आएगा माइनस C माइनस R माइनस Z। अब एक माइनस इसमें से कॉमन लो, एक माइनस इसमें से कॉमन लो, तो पहले आएगा माइनस, इसमें से कॉमन लिया, फिर इसमें से, तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, A P X B Q Y और C R Z। तो ये 3 स्टेप्स है, पहले ये लगाओ, ये क्यों लगाया, क्योंकि देखो जोड़ने पे सेम सी चीजें बन गई, उसके बाद में ये 2 ऑपरेशन लगाओ तो ये आ जाएगा, उसके बाद में ये लगाओ तो ये आ जाएगा, मतलब कुल मिला के इनको एक एक करना था, कुल मिला के इनको एक एक करना था, इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा, पर ये चीज ऐसा है कि आप याद रख सकते हो, बहुत ही शानदार चीज है, याद रखने वाली चीज है, और लिखा हुआ भी है, क्यों, क्योंकि ये कहीं पे भी आ सकता है, सरल रेखा में आ सकता है, वेक्टर में आ सकता है, इसमें आ सकता है, और आपसे होगा नहीं टाइम में, और या तो ये ध्यान में देख लो, हाँ और भी तरीके हो सकते हैं इसको प्रूव करने के, जरूरी नहीं है यही बेस्ट तरीका, पर ये ठीक ठाक तरीका है, अच्छा तरीका है, अच्छा तरीका है। इसको एक और क्वेश्चन करते हैं, तो इसको बिना मतलब विस्तार किए बिना, विस्तार किए बिना, विस्तार किए बिना इसको प्रूव करना है, तो कोशिश करो कि इससे ये प्रूव कर पाओ, और यहां पे एक सोचने का नया तरीका मिलेगा, और इससे आगे के बहुत से क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको आज ही बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल, तो देखिए बच्चे, इसको अपने को ये लाना है, इससे ये लाना है, तो LHS मैंने ले लिया, LHS मैंने ले लिया, ABC, कोशिश करो बच्चे, पूरी कोशिश करो, पूरी कोशिश करो, तो अब मेरे को लाना है B स्क्वायर A स्क्वायर, ये, और इसका मतलब ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं सोचूंगा इनको हटाने के बारे में, इनको हटाने के बारे में सोचूंगा, तो मैं तो इसको A से गुणा करूंगा, इसमें B से गुणा करूंगा, क्योंकि इसमें B का कमी है, इसमें A का कमी है, इसमें C का, इसमें C से गुणा करूंगा। मैंने इसको ABC से गुणा करने की सोच रहा हूं, इस वाली पंक्ति में A से गुणा करने की सोच रहा हूं, इस वाली पंक्ति में B से गुणा करने की सोच रहा हूं, इस वाली में C से, तो क्या हो जाएगा, A से गुणा करो तो A स्क्वायर और ABC, अपन इसको हटाना चाहते हैं, फिर तो A से गुणा करा तो A से भाग भी देना पड़ेगा भाई, इस वाली पंक्ति में A से गुणा किया तो एक भाग भी देना पड़ेगा, इसमें B से गुणा करो B स्क्वायर और ABC, तो B का भाग भी लगेगा, इस वाली में C से गुणा करो तो C का भाग भी लगेगा, यही होगा क्या। अब देखो, अब क्या करो, ये देखो देखो देखो, मैंने क्यों गुणा किया था इसमें, ताकि ये सब समान बन जाए। अब इसमें से कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन ले लो ABC, और नीचे पहले से ABC था, तो ये हो जाएगा ABC और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यहां 1 1 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, पर भी ये नहीं आया यार, ये नहीं आया, ये नहीं आया, तो ये तो कैंसिल हो गया। पर आप देखो अपन क्या करते हैं, इसको और इसको बदल देते हैं, तो A B C, इसको और इसको बदलते हैं, इन दो रो को बदलते हैं, 1 1 1
और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर बदलोगे तो माइनस आएगा। फिर भी ये नहीं आया तो फिर से देखो, इसमें तो क्या करा, इस दोनों को बदला है, मतलब यहां पे क्या किया अपन ने, यहां से यहां क्या किया, R2 नहीं C2 और C3 को आपस में बदला है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को बदल देते हैं, तो एक माइनस कॉमन आएगा तो इसलिए वो करते हैं 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एक तरीका ये हो सकता है सोचने का, बाकी दूसरा तरीका भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये शानदार तरीका है। इससे ये लाना था, मतलब ये हटाने थे, दो दो के गुणा नहीं चाहिए थे, तो इनको हटाने के लिए मैंने ए बी और सी से गुणा कर दिया, तो भाग भी देना पड़ेगा, और फिर इससे ए बी सी बाहर निकला, वो कट गया, फिर इनको बदल दिया। ये फ्लिप करने वाला अच्छा है भाई, इसको और इसको बदला तो एक माइनस बाहर आया, फिर इसको और इसको बदला तो एक और माइनस बाहर आया, तो ये प्लस हो गया और ये आ गया। क्लियर है क्या बच्चे बात? तो ये क्वेश्चन से जो अपन ने पढ़ा उसी पे बेस्ड है, और अगला लेक्चर बहुत सुंदर होने वाला है, पर ये करके आइएगा बच्चे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।